जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। इसके पहले हम त्रिकोणमिति में कुछ फार्मूला को देखे थे और फिर आगे ही फार्मूला को ही हम पढ़ेंगे। कैसे त्रिकोणमिति में बहुत सारे फार्मूला हो तो उस फार्मूला को हम समझने का और याद करने का प्रयास करेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए, पीछे के वीडियो में बताया था कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। यानी इसको हम लिखेंगे उल्टा का मतलब इसको इस तरह लिखेंगे अगर हम, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा 1/cosec थीटा। और जब cosec थीटा यहाँ पर जाएगा तो साइन यहाँ पर चला आएगा तो 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, इसको उठा के ऐसे कीजिए, साइन की जगह पर cosec को लेके जाइए और cosec की जगह पर साइन को लेकर आइए, तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। अब हम दोनों को गुणा करा दें cosec थीटा और साइन थीटा का, तो मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। एक फार्मूला को ध्यान से हमको समझना है, एक फार्मूला को समझ लेंगे तो बाकी इस टाइप का जो फार्मूला हमको याद करने में आसान हो जाएगा। तो साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो साइन को क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा, या कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। और दोनों को गुणा कराएंगे कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, तो मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे देखिए याद पाइए, टेन का उल्टा कौन होता है, तो टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, या cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। आज जब दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे cot थीटा और tan थीटा का, तो मान कितना आएगा हमारा, 1 आएगा, क्योंकि दोनों उल्टा होते हैं एक दूसरे के। तो जब उल्टा वाला दोनों गुणा कराएंगे आपस में तो मान 1 हो जाएगा। इसी तरह cos थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा, सेक जाएगा cos के जगह पर, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। आज आप दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे sec थीटा cos थीटा, तो बराबर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। इस तरह इसमें 3 जो फार्मूला है, बस इतना याद रखिए, साइन का उल्टा कोसेक होगा तो ये सारी चीज़ याद हो जाएंगे। टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा सेक होता है। तो इसमें 3 फार्मूला आपको याद करना है, 3 से 3 लिख, 3 जो है मेन है और इससे 2 लिखना है। तो लगभग कितना हो गया, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, तो 3 कितना हो गया, 9 फार्मूला हो गया। तो 9 का आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक याद होना चाहिए। आगे कुछ अब थोड़ा 1-2 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जो पीछे हम फार्मूला बताए थे आपको पिछले वीडियो में, उस पर कुछ क्वेश्चन को, फिर आगे और भी इसमें फार्मूला और फार्मूला को हम देखने का और याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब हम समझेंगे कि कोई हमारे पास त्रिभुज दिया होगा और उसमें लंब का मान, कर्ण का मान, आधार का मान दिया होगा, तो साइन थीटा का मान, टेन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज है ए, बी और सी, ए, बी और सी, इसको भी हटा देते हैं। ये 90 डिग्री है और ये हमको दिया है 3, ये दिया है 4, तो ये और ये दिया हमको 5, क्योंकि ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये 5 होगा। अभी हम अगर हमको लंब और आधार दिया होगा तो कर्ण कैसे निकालते हैं उस चीज़ को भी हम देखेंगे, तब तक इस पर ध्यान दीजिए आप। तो इतना हमको एक त्रिभुज दिया 3, 4 और 5, और इसमें पूछा कि साइन ए और साइन सी का मान क्या होगा। फिर इसमें एक और क्वेश्चन है हमारा, कॉस ए और कॉस सी का मान क्या होगा, टेन ए और टेन सी का मान क्या होगा। आइए इस सब चीज़ों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो पहले आपको हम एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूला को याद कीजिए कि साइन के लिए साइन ए बराबर क्या होता है और कॉस ए बराबर क्या होता है। देखो, हमने ट्रिक बताया था, लाल बटा काका बताया था। ये होता है साइन के लिए, साइन थीटा के लिए, ये होता है कॉस थीटा के लिए, और ये होता है आपका टेन थीटा के लिए। साइन थीटा के लिए पूछेंगे तो लंब, एल से लंब, के से कर, लंब बटा कर हो जाएगा। कॉस थीटा के लिए ए बटा के, आधार बटा कर हो जाएगा, और टेन थीटा के लिए लंब बटा आधार हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ये भी बताया था कि 2 जो चीज़ होगा इसमें मेनली ध्यान दीजिए, एक लंब और एक आधार। तो लंब और जो आधार होगा
ये दोनों हमेशा चेंज होता रहेगा, लेकिन ये दोनों हमेशा क्या होगा, चेंज, बदल जाएगा कोण के अनुसार। लेकिन कर्ण जो होगा नो चेंज, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। इसी में देखते हैं हम, जैसे कहें कि साइन ए का मान क्या होगा, तो साइन बराबर क्या होता है, यल से लम के से कर्ण, तो लम बटा कर्ण होता है, लम बटा कर्ण, लम बटा कर्ण, क्योंकि यल बटा के आ रहा है। तो इसमें अगर हम ए की बात करें तो आपको बताया था, देखिए जो सामने वाला होगा, जस्ट इसके सामने वाला को ही हम लंब बोलते हैं। तो सामने वाला कितना है, 4 है, और ये जो सटल होगा इसका नाम आधार होगा, और जो 90 डिग्री के सामने वाला इसका नाम कर्ण होगा। और कर्ण कभी बदलता नहीं है, ये दो चीज़ें चेंज होती रहेंगी, एक तो आधार और एक तो लंब। तो साइन ए जब पूछेंगे तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान हो जाएगा 4 और कर्ण का मान हो जाएगा 5। इस तरह साइन सी का निकालना है, तो ध्यान दीजिए, जब साइन सी लेंगे तो जस्ट इसके सामने कौन है, ये वाला भुजा है ए बी, ए बी है, तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा लंब, और ये होगा आधार, और इसका नाम क्या हो जाएगा, कर्ण। तो साइन सी के लिए फॉर्मूला हिंदी में सेम ही लिखेंगे, लंब बटा कर्ण ही लिखेंगे, लेकिन लंब और जो कर्ण होगा उसका मान बदल जाएगा। ये नहीं कि फॉर्मूला बदल जाएगा, नहीं, फॉर्मूला सेम होगा, लंब बटा कर्ण, लेकिन जब मान को रखेंगे तो मान हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें हम देखें तो जब सी लिया है तो इसके सामने वाला जस्ट हमारा क्या हो जाएगा, लंब, यही लंब कौन है, 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, और कर्ण कितना होगा 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब देखिए कॉस ए का निकालना है, इतना चीज़ तो समझ गए होंगे कि जिस कोण को लेगा, जिस हमने इसको सी लिया, सामने वालों को लंब कहेंगे, जो जस्ट इसके सामने है, और जो इससे सटा होगा उसका नाम आधार होगा, और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा जो 90 डिग्री के सामने होगा। अब इसमें कॉस ए का भी मान निकालना है और कॉस सी का भी मान निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बराबर ए बटा के, यानी आधार बटा कर्ण होता है। आधार को ऐसे लिख देते हैं आ, समझ जाइएगा, और यहाँ लिख देते हैं कर्ण। तो आधार कितना होगा, जब ए लिए हैं तो ये तो सामने वाला लंब हो गया, ये क्या होगा हमारा आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है, सटल ए नहीं है, संलग्न भुजा आपको हम बताए थे, तो ये हो जाएगा आधार। आधार आपका हो जाएगा 3 और कर्ण आपका हो जाएगा 5। अब हमको निकालना है कॉस सी का मान, तो फॉर्मूला तो वही होगा, आधार बटा कर्ण, लेकिन मान जो होगा हमारा बदल जाएगा। देखिए, और यहाँ कोण ए था, यहाँ कोण क्या हो गया, सी हो गया, तो सी हमारा ये है, तो सी के सामने वाला लंब होगा, और ये जो होगा हमारा कर्ण होगा, सॉरी कर्ण नहीं, आधार होगा, ये वाला जो सटल है। तो आधार कितना है हमारा 4 है, और कर्ण कितना है 5 है, तो इसका आंसर होगा 4। इसको हटा देते हैं, 4 बटा 5। अब हम 10 का मान निकालना है, 10A और 10C का मान निकालना है, समझने का प्रयास कीजिए। तो 10A जब लेंगे हम, तो A लेंगे तो सामने वाला लंब होगा, तो सामने क्या है BC, और फॉर्मूला भी ये होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसका A लेंगे तो लंब ये होगा सामने वाला, कितना है 4 है, फॉर्मूला पर लिख देते हैं लंब बटा आधार। दिमाग में बैठा लेना है, लाल बटा काका होता है तो पहले साइन के लिए आएगा, फिर कॉस के लिए आएगा, फिर 10 के लिए आएगा। तो देखिए यल और ए आ रहा है, तो लंब कितना होगा, तो ए के सामने क्या है 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4, और आधार इसका क्या होगा 3 होगा, तो 4 बटा 3 हो जाएगा। फिर अगर हमको 10C का मान निकालना है, 10C का मान, तो फॉर्मूला वही होगा लंब बटा आधार। तो C लेंगे तो जस्ट इसके सामने क्या है 3 है, तो यहाँ लिख देंगे लंब हो जाएगा 3, और ये क्या है 4 है, तो आधार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मान को निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि लंब और आधार है, कोण के अनुसार क्या हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन जो कण है वो नहीं बदल रहा है, कण का मान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब आगे भी कुछ फार्मूला को हम देखते हैं जो आपको याद करना है। इस बेस पर क्वेश्चन आएगा तो आप तो बना ही सकते हैं। एक और अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछें, बताइए कोसेक ए बराबर क्या होगा, तो कोसेक के बराबर क्या फार्मूला होता है, तो ध्यान दीजिए कोसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है। इसको 10-12 बार बोलना है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक होगा, सेक का उल्टा कोस होगा, टेन का उल्टा कोट होगा, कोट का उल्टा टेन होगा। तो आपको याद करने में आसानी होगा। तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, और साइन का फार्मूला आपको क्या मालूम है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो कोसेक का फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो जब ए लेंगे तो कर्ण क्या होगा आपका 5 होगा, और लंब आपका कितना हो जाएगा, तो ए के सामने वाला को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, तो लंब हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही सारा क्वेश्चन, फिर हम अगले वीडियो में कुछ फार्मूला को पढ़ेंगे और उस फार्मूला के साथ कुछ क्वेश्चन को हम करेंगे।